स्टूडेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का तरंग प्रकाशिकी का चैप्टर चल रहा है, उसमें अंकित प्रश्न चल रहा है। ये प्रश्न 5वां है। प्रश्न इस प्रकार है, यंग के द्विच्छेदी प्रयोग में लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर लैम्डा बटा 3। यानी कह रहा है बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है वहां प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर लैम्डा बटे 3 है, यानी तिहाई हिस्सा है तरंग दैर्घ्य का। और आपको प्रकाश की तीव्रता के यहाँ पे ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर एक सूत्र का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू cos फाई। इसमें देखिए I1 I क्या है, I1 और I2 क्या है, ये तीव्रता है और दोनों एक ही दिशा में चलने वाली तरंगों की तीव्रता है I1 I2, एक ही दिशा में। अब फाई क्या है, इनके बीच का कालांतर है, इनके तरंगों के बीच का जो तरंगें चल रही है उनके बीच का जो है कालांतर है, फाई से उसको व्यक्त करते हैं, यानी समय का अंतर है। यदि I1 बराबर I2 बराबर I0 तथा I बराबर 2I0 इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos फाई, इसको लिख सकते हैं। देखो I बराबर ये होता है, सूत्र पीछे आप किताब में देख सकते हो, वहां बराबर उसका 2I0 इंटू 1 प्लस cos फाई बराबर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये त्रिकोणमिति में जाएंगे तब पता चलेगा। देखो यहाँ 4 लिए हैं, यहाँ 2 कर दिए हैं, अभी 2 से इसको काटोगे तो 2 फिर आ जाएगा, यानी ये फिर 2I0 हो जाएगा। यहाँ पर एक धन cos फाई इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर फाई बटा 2, यानी यहां जो ये हमको ये हल मिला है उससे उसके समान ये हल है, ये चीजें हैं उसके समान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप त्रिकोणमिति सूत्र में जा सकते हैं, त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, जब पथांतर लैम्डा है तो कालांतर कितना है, 2 पाई होता है, इसलिए I बराबर 4I0 cos स्क्वायर फाई पाई बराबर 4I0 बराबर k, यानी इसका मान क्या दिया है, k दिया है, ये दिया है आपकी किताब में दिया है। और जब पथांतर लैम्डा बटे 3 है तब कालांतर को हम फाई 1 कहें अगर, तो 2 पाई बटा लैम्डा गुणे लैम्डा बटा 3, ये देखो ये इससे कटेगा, 2 पाई बटा 3 बचेगा। अच्छा, इसलिए अब तीव्रता वहां पे तरंगों की तीव्रता I0 मान ले, I1 मान ले, I1 बराबर 4I0 cos स्क्वायर पाई बटे 3। यहां इसका पूरा मान आपने क्या माना, के माना है। देखो इसकी जगह पे हमने यहां के लिख दिया, cos स्क्वायर पाई बटा 3। ये cos स्क्वायर पाई बटे 3 का मान जो होता है 1/2 होता है। cos स्क्वायर पाई बटे 3 का मान 1/2 होता है त्रिकोणमिति से। के जैसे था वैसे है, इसका मान 1/2 cos का स्क्वायर कर देंगे। इसको हल करिए, खोलोगे तो ये के चला जाएगा, के करने के ये 2 4 हो जाएगा, के बटा 4 आंसर है। इसको हल